आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में देखेंगे जैसे लिखा हुआ है कि 1750 से लेकर 1991 तक 19 आधुनिक भारत यहाँ से माना जाता है, मतलब 18वीं सदी के मध्य से। यहाँ पर उसमें ये भी लिखा हो सकता है 18वीं क्या हो जाएगा मध्य, यहाँ से लेकर 1991 तक को क्या कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। बेसिकली क्या होता है इसमें आधुनिक भारत के इतिहास 1750 से 1991 तक पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में क्या पढ़ते हैं, देखो जो पश्चिमी देश है यूरोपियन का आगमन। आधुनिक भारत में यूरोपियों के आगमन से लेकर भारत में कितने विद्रोह हुए कि उन्हें अपने ब्रिटिश जो कंपनियों के बीच कैसे जो विदेशी देश आए कंपनियां स्थापित की हमारे देश में आकर, उन्होंने किस तरीके से एकदम अपना जो स्टेबल अपने एक प्रोसेस के द्वारा उसने अपने भारत में एक उपनिवेशवाद सुना हुआ उपनिवेशिक राज्य बनाया और फिर हम पे शासन किया धीरे धीरे आते आते, और फिर 1857 का एक बहुत महान विद्रोह होगा, जैसे कुछ स्वतंत्रता सेनानी आएंगे, इसी वजह फिर आखिरी में क्या होगा उनके जाने तक इतिहास ये जानेंगे, ठीक है। 1857 से यही सब यूरोपियन की। अब सबसे बड़ी बात है कि यूरोपीय कंपनियां, देखो इसमें मैं 1800 अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट कर दूंगा और आप देखिए इसमें आधुनिक भारत का इतिहास क्यों ऐसा हुआ। जो देश यहाँ पर आधुनिक भारत, देखो सबसे बढ़िया जो पश्चिमी देश थे यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में आई। यूरोपीय कंपनियां जब आई क्या ऐसा रहा होगा कि हमारे देश में यूरोपीय कंपनियां आई, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूरोपियों के आगमन से। यहाँ पर डाल देंगे आगमन। आपको पता होगा एक चीज आपने देखा होगा कि यूरोपीय आगमन सबसे पहले कौन सी कंपनी आई हमारे देश में, पुर्तगाली और स्पेन। ये दो देश ऐसे थे, इन्होंने सबने बेसिकली एक बात और बता दें आपको, जो ये पुर्तगाना थे स्पेन थे, ये हमारा बेसिकली व्यापार पहले क्या था रोमन साम्राज्य के साथ प्राचीन काल से हमारा व्यापार चलता रहता था। अब क्या हुआ कि जब 1453 ईस्वी में जब तुर्की को केंद्र बनाकर जो एक ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर आ गया। अब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर आया तो बेसिकली क्या हुआ, अब पश्चिम के साथ हमारा जो व्यापार चल रहा था ना स्पेन और पुर्तगाना के देश, इसमें क्या हो रहा इन्हें भागीदारी नहीं मिल रही थी, इनके साथ व्यापार अच्छी तरीके से चल पा नहीं रहा था। तो यहाँ पर जो व्यापार नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने सोचा कि अब एक वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि बिना वो व्यापार वहाँ क्या इतनी उपजाऊ जमीन भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या है ऐसा उन्होंने व्यापार के लिए अपने रास्ते ढूंढने खोज करी। और उस टाइम यूरोपीय जो 14वीं शताब्दी वो 15वीं शताब्दी 14वीं से 15वीं शताब्दी में यूरोप में ये क्या कहा जाता है परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था यूरोप। उसमें क्या हो रहा था परिवर्तन के दौर से, जो यूरोप था 14वीं से 16वीं शताब्दी का यूरोप एक परिवर्तन दौर से गुजर रहा था। 14वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में एक क्या परिवर्तन था, वो परिवर्तन क्या हो रहे थे देखो। इसे एक को कहते हैं धर्म
सुधार आंदोलन। दूसरा था भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें तीसरा था